मोदी के कैबिनेट विस्तार में बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है सत्यपाल सिंह बघेल। एसपी बघेल ने पहले पुलिस में नौकरी की, फिर मुलायम सिंह यादव के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे और वहीं से शुरू हुई इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत। पहली बार 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट से ही जीतकर ये लोकसभा पहुंचे थे और फिर बीएसपी के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन इनके सफर को मंजिल मिली बीजेपी में आकर। आगरा से एमपी और अब पीएम मोदी के यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर लॉ एंड जस्टिस के तौर पर चुने गए एसपी बघेल जब संसद में बोलते हैं तो शायराना अंदाज में ऑपोजिशन को नानी दादी सब याद दिला देते हैं। सुनिए जरा क्या कहना है बघेल जी का विरोधियों के बारे में। सारंगी जी ने जब अभी कल अपनी सारंगी बजाई थी तो विपक्ष के चेहरे पर रोष के भाव, गुस्से, पीड़ा, दर्द मैंने महसूस किया। तो मुझे एक शेर याद आया कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, ये चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। फिर इधर बड़ी जब यहाँ योजनाएं बताई जा रही थी तो उधर पेट में मरोड़ हो रही थी। यूपीए ने ये किया, यूपीए 2 ने ये किया। मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया तो गुजर गया। आपने भी कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। अगली लाइन पे ताली बजाना कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो रिक्शा चलाने पे आप मजबूर हो नहीं सकते। खत्म कर रहा हूं सर। सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि जीरो करप्शन के साथ 5 साल सरकार। काजल की कोठरी में 5 साल रहो और एक टीका लगा के ना आओ, ये पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये केवल कोई फकीर हो या सन्यासी हो या औघड़ हो, हमारे मोदी जी इसी सीमा में आते हैं। एक दाग नहीं। आप तो 48 में ही शुरू हो गए थे, कृष्णा मेनन के समय शुरू हो गए थे। अच्छा 12-13 मेरे पास 150 कांड हैं, लेकिन बस अंतरिक्ष में नहीं, कहीं नहीं छोड़ते। अंतरिक्ष में 2G, जमीन में बोफोर्स और जमीन के नीचे पाताल में कोयला। तो ना पाताल छोड़ा, ना जमीन छोड़ी, ना अंतरिक्ष छोड़ा। मोदी जी अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना चाहते हैं, ये 2G और कॉमनवेल्थ इसमें अपना फहराना चाहते हैं। तो भैया महागठबंधन पे थोड़ी चर्चा हो जाए। चेयरमैन सर बस खत्म कर रहा हूं। बहुत साल पहले हमारे चाचा कौटल्य ने कहा था कि कोई राजा जब बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां हुआ करेंगी। तो ये दुर्लभ संधि हुई थी, एक दूसरे को गाली देने वाले, गेस्ट हाउस कांड का वर्णन करने वाले आपस में। अच्छा करना ही था, ये तो होना ही था। क्यों होना था? 14 में 00, मलूक नागर की पार्टी 00, सपा वाले बूथ कैप्चर से 5 और इधर माँ बेटे, इधर बाप बेटे भी लोकदल में हार गए थे। इस बार गाय बछड़ा में से बछड़ा गायब हो गया है। ये कांग्रेस का पुराना चुनाव चिन्ह है। तो भैया ये तो होना ही था और ये भी होना था। मैं भी चुनाव में कहता था कि मेरी आज की तारीख, स्थान, समय नोट कर लो। चुनाव के बाद बहन जी एक पीसी बुलाएंगी और उसमें कहेंगी अखिलेश यादव ने हमारा वोट ले लिया लेकिन हमको वोट ट्रांसफर नहीं किया। तो मेरे को राजनाथ सिंह जी ने एक दिन टोका। मैंने कहा कि ये सरकार अगर बन भी जाए तो नहीं चलेगी। वो कहेंगे कि रितेश पांडे। अच्छा सर खत्म कर सर, बस एक मिनट आप कंक्लूड। बिल्कुल एक बहुत समय हो गया, बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा सपा बसपा बसपा यूपी में होता रहा। ये गठबंधन मालूम क्यों हुआ? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। तो इस बार ये बारी बारी बंद हो गई, योगी जी आ गए। तो फिर इन्होंने कहा गठबंधन करो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और मिलकर करेंगे दिल्ली की लूट की तैयारी। तो यहाँ दिल्ली का रास्ता यूपी से, ये गाजियाबाद से आगे हम लोगों ने घुसने नहीं दिया। बस इतना ही मुझे कहना चाहता। उज्ज्वला सर, मैं जब एमपी बन के आया था यहाँ पर, गंगवार साहब थे सर, 40 कूपन मिलते थे हम लोगों को। 48 आ रहे, आप तो बहुत दोनों सीनियर हो। 48 हम लोगों को कूपन मिलते थे तीसरे महीने और 1200 एप्लीकेशन आ गई थी पहले दिन। हाँ, जो बेईमान थे वो बेचते थे। तो कहा गया कि क्षेत्र में आप दो, जिससे क्षेत्र में पैसे लोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर मेरा भतीजा मैनपुरी में रहता है, बलराम सिंह यादव वहाँ पे एमपी थे। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आदरणीय एमपी साहब, मेरा भतीजा आपके क्षेत्र में रहता है, उसको एक कूपन दे दें।
तो उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मेरा साढ़ू तुम्हारे क्षेत्र में रहता है, पहले तुम दो तो मैं दूंगा। सर, कहने का मतलब ये है कि एक एमपी दूसरे एमपी से आदान प्रदान कर रहा था, आज गांव की अंतिम महिला को गैस चूल्हा दिया है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे काम उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब अच्छे में कन्वर्ट हो गया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत गरीब घर में पैदा किया। अगर गरीबी में नहीं पैदा होते और गरीबी भोगी नहीं होती तो लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती। अगर नामदार की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए होते तो गरीबों का भला होने वाला नहीं था। मैं तो ईश्वर से फिर कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र रहे, जिसने गरीबी भोगी हो उसी को प्रधानमंत्री बनाना। उसकी रात कहानी है, उसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एयर कंडीशन में रहने वाले और टॉमी हिल पहनने वाले और रेबन का चश्मा लगाने वाले उसे याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक पिछौरा में काटी हो, चादर में काटी हो। तो मोदी जी ने काटी है, इसलिए गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ये आई हैं। इंटॉलरेंस की बातें बड़ी हुई। मैं उन दिनों यहाँ नहीं था, लखनऊ में था। सर, मैं 5वीं बार दिल्ली आया हूँ, उधर बैठा करता था। 1 करोड़ से शुरू किया था, 5 करोड़ छोड़ के गया था। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा का निर्माण करता था। एक बार सोचा कि जिंदगी भर किया क्या। एमपी बनते रहे, विपक्ष में रहे, क्षेत्रीय दलों में रहे, ये खरंजा निर्माण करते रहे। पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे मशहूर प्रसिद्ध नेता मोदी जी के नेतृत्व में एमपी बन के आगरा से आया हूं, तो राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका हो रही है। आपको एसपी बघेल का ये अंदाज कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।